थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ये स्टेट करता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शंस। तो अगर हम इन चीज़ों को बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी रखें तो जब बॉडी बिल्डर स्टैक्स पे होता है, जो एथलीट्स प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो स्टैक्स लेते हैं, तब उनकी बॉडी किसी डिफरेंट मैनर में बिहेव करती है, बिकॉज एनाबॉलिक इन इटसेल्फ मीन्स बॉडी इज़ इन अ पॉजिटिव मैनर, इट्स ग्रोइंग अप। तो उनकी स्ट्रेंथ गेन हो रही होती है, उनका वेट गेन हुआ होता है, एंड ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव हुई होती है, एंड सिमिलरली उनका ब्रेन जो होता है दैट ऑल्सो इज़ इन हैप्पी मोड, बिकॉज वो एक हैप्पी हार्मोन डोपामाइन से रिलीज़ कर रहा होता है। एंड प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आप स्टैक से या कोई एथलीट स्टैक से बाहर आता है, सो उस टाइम पे जो आपने गेन्स किए होते हैं वो सर्टनली लो आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी हद तक आपका मेंटल इम्बैलेंस होता है एंड फिजिकल इम्बैलेंस। मेंटल इम्बैलेंस के अंदर बिकॉज हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, तो कई एथलीट्स को दे गो अंडर डिप्रेशन, इनएक्टिविटी, लेथार्जीनेस, इरिटेबिलिटी होनी शुरू हो जाती है। एंड अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे जाएं तो वाटर रिटेंशन, ऑयल डिपॉजिट्स, एंड लूजनिंग ऑफ योर साइज, मसल साइज एंड द गेन्स, ये होते हैं। तो जैसे एक एनाबॉलिक साइकिल डिज़ाइन किया जाता है, उससे इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक पीसीटी साइकिल डिज़ाइन करना, जिसके बीच में आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए एथलीट की कि जो मैक्सिमम गेन्स उसने साइकिल्स में लिए हैं आफ्टर यू कैन से वीक्स एंड मंथ्स ऑफ वर्कआउट, जो उन्होंने गेन्स हासिल किए होते हैं विद सो मच डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दैट, तो उसको मैक्सिमम प्रिजर्व कर सको। तो इसी के चलते जो मेरा ये वाला वीडियो है दैट इज़ इन रिलेशन विद द प्रॉपर PCT, post cycle therapy protocols. So me, Dr. Guneet from Dr. Flex channel will be discussing with you guys about PCT. सो हाय गाइस, मैं डॉक्टर गुनी, डॉक्टर फ्लेक्स चैनल की तरफ से आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में एंड जो उसके हॉलोकास्ट या पहले उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जिसके बीच में हम पोस्ट साइकिल थेरेपीज़ कहते हैं, हम इसको पोस्ट साइकिल डिटॉक्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जिसके बीच में अपने जितने भी बॉडी के अंदर एथलीट ने केमिकल्स डाले होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड्स, उनको हम वॉश आउट करते हैं। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक हल्की सी ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहता हूँ कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहाँ से इस दुनिया में आए थे। एंड सो गाइस, जहाँ तक हम इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करो, या इन अदर वर्ड्स रॉ लैंग्वेज में इसको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स भी कह सकते हैं, ये दे हैव बीन इनटू द स्पोर्ट्स फील्ड एंड इन द वॉर एरिना, लड़ाइयों में फॉर सेंचुरीज टुगेदर। अगर आप रोमन एम्पायर से बात शुरू करें, उस टाइम पे भी जो आर्मी थी उनको कई चीज़ों से कई एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिससे कि इंसान की जो आप कह लो स्ट्रेंथ हो गई और उसकी ताकत हो गई, वो बढ़ाई जाती थी, उसकी एजिलिटी बढ़ाई जाती थी। सो फ्रॉम टाइम एंड अगेन कई चीज़ें, जैसे कि एक गैंडे का सिंग हो गया, देन आप कह लो कि ये शार्क जो होता है उसका दांत हो गया, देन कई एनिमल्स जैसे आपका बुल हो गया या गोट हो गया, इसके टेस्टिकल्स हो गए, ये सारे यूज़ किए गए हैं डिफरेंट फेज ऑफ टाइम विद अ पेनल्टीमेट गोल, ताकि आप इंसान की परफॉर्मेंस को और इंक्रीज़ कर सको, चाहे वो बैटल फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का एरिना हो, इन डिफरेंट फील्ड्स। और अगर जब एज हो रही है किसी इंसान की, तो उसके अंदर अगेन एक स्टिमुलस डालने के लिए। सो इसके चलते हुए हम बात करते हैं 1930s 1940s की। तब आपको पता होगा कि जर्मनी के अंदर एडोल्फ हिटलर का रेन था। एडोल्फ हिटलर जो कि उसके पास एक इनविंसिबल आर्मी थी, और वो हमेशा एक सुपीरियर क्यों रहता था अपने दुश्मनों से, बिकॉज वो टेक्निकल एडवांटेज रखता था। इसकी अपनी एक साइंटिस्ट, एक पूरी लेबॉर्ट्रीज थी जहाँ पे दुनिया के नामी गिरामी साइंटिस्ट इसके लिए काम किया करते थे, चाहे वो वॉर फील्ड के लिए काम करें, चाहे वो लेटेस्ट डिस्कवरीज जिनसे कि वो अपने एनिमी से ऊपर एक कदम ऊपर रह सके। तो इसी के चलते हुए समवेयर इन अराउंड 1930-35 के बीच में एक साइंटिस्ट थे, उनका भी नाम डॉक्टर एडोल्फ था, बट ही वाज डॉक्टर एडोल्फ बिटान। सो व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज, उन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूरिन में से कुछ 15 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन को आइसोलेट कर लिया सिंथेटिक फॉर्म में।
एंड कुछ देर के बाद अराउंड 1939 उन्होंने कोलेस्ट्रॉल में से भी टेस्टोस्टेरोन को ड्राइव किया, और जिसके लिए उनको बल्कि एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित भी किया गया था। तो यहाँ से ही एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो था, वो इंसानों के ऊपर कैसे ह्यूमन ट्रायल्स उन्होंने शुरू कर दी। फर्स्ट उन्होंने अपने कैंप्स पे ही शुरू किया, जो उनके नाजी के कैंप्स हुआ करते थे। वहाँ से करते करते उन्होंने अपनी आर्मी के ऊपर यूज़ करना शुरू किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जो उनके सोल्जर्स कुछ अंडर वेट थे, अंडर नरिश थे, उनको स्टेरॉयड्स दे के बूस्ट करके ही यूज्ड टू स्टार्ट पुशिंग देम इनटू द एनिमी लाइन्स। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो हमें ये पता कि जर्मनी के 2 हिस्से हो गए थे, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। जो ईस्ट जर्मनी था वो रूस के अंदर आ गया था, और जो वेस्ट जर्मनी था दैट वाज अंडर अमेरिका एंड द इंग्लैंड। तो अगर गाइस उस टाइम पे देखा जाए तो 1950s और यू कैन से अर्ली 1950s से लेके यू कैन से ऑलमोस्ट लाइक 1970s तक रूस के जो थे रेसलर्स एंड वेट लिफ्टर्स, बिकॉज इनके ऊपर टेस्टोस्टेरोन के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा किए गए थे, तो इन्होंने डोमिनेट किया था ओलंपिक्स को। शुरू हुआ डॉक्टर एडोल्फ बेटांट से, एंड करते करते 1958 में अमेरिका को फर्क पड़ी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो रशिया के पास हमारे से ज़्यादा अच्छे मेडल्स लाने का कुछ उनको एक नुस्खा मिल गया है। तो इनका भी एक इनके डॉक्टर थे जो इनके ओलंपिक टीम के यू कैन से फिजिशियन थे, ही वाज डॉक्टर जॉन जिगलर, जिन्होंने अराउंड 1958 इस स्टडी को उन्होंने और आगे करना शुरू किया, सो एज टू गिव टेक्निकल एडवांटेजेस फॉर देयर ओन स्पोर्ट्स फील्ड। तो ही वॉज द गाय जिसने पहला एक ओरल एनाबॉलिक स्टेरॉयड तैयार किया, जिसको हम डी बॉल भी कहते हैं, डायनाबॉल भी कहते हैं। So Dr. John was the person who was responsible for first anabolic steroid in the oral form. So guys, दौर उससे शुरू हुआ, तब धीरे धीरे पहले तो ओलंपिक्स में था, उसके बाद करते कराते कहीं ना कहीं से ये हमारी बॉडी बिल्डिंग लाइन में चल पड़ा। एंड लेटर ऑन 1976 का जो ओलंपिक्स था, बीच में इसको बैन कर दिया गया था, यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एंड डोपिंग टेस्ट होने शुरू हो गए थे। बट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के टाइम से, जिनको हम सो कॉल्ड गोल्डन एरा कहते हैं ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वहाँ से इनके बीच में आना शुरू हो गया। तभी आप देख सकते हो कि 1950 से पहले के बॉडी बिल्डर्स देखो, और 60-70s के बाद में ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया, बिकॉज साइंटिफिक एडवांटेज भी रिसर्च करती मोर एंड मोर रिसर्च इनटू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड मोर रिफाइंड ड्रग्स स्टार्टेड कमिंग इनटू द मार्केट। एंड उसके बाद अब आज के डेट में आप इनको स्टेरॉइड्स कह लो, इनको रॉइड्स कह लो, आप इनको जूसेस कह लो, इनको स्टैक्स कह लो, ये नए नए रूप ले रहे हैं आज। अब तो साम्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए। तो शुरुआत हुई थी टेस्टोस्टेरोन से, एंड करते करते आज की डेट में वी हैव होल बंच ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। सो गाइस, नाउ वी टेल अबाउट द you can say the second part, that is the about this thing, post cycle therapy, so the detox. Guys, this video is going to be long, so मैं इसको पार्ट्स में बाइफिकेट करके बताऊंगा, बिकॉज वन वीडियो इज गोइंग टू, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ डिटेल प्रोसेस। अब पीसीटी के बीच में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, और उनको कैसे एक कस्टम डिज़ाइन किया जाता है, टेलर मेड किया जाता है फ्रॉम एथलीट टू एथलीट, ये मैं आपको अपने कमिंग वीडियोस के बीच में डिस्क्राइब करूंगा। सो गाइस, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसकी प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज उसका इसी का यू कैन से कंटिन्यूस पार्ट होगा वो। एंड गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ इफ़ यू फाइंड इट रेलेवेंट, आप उसको प्लीज़ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं मैक्सिमम व्यूअर्स को जो मैंने रिसर्च किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, एंड आई होप कि आपके लिए कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल रहे। थैंक यू गाइस, डॉक्टर गुनीत।